हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो हमारा जो लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल में आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज हमारे पास दो एंगल्स हैं, लेट अल्फ़ा बीटा आर टू एंगल्स। अगर हमारे पास दो एंगल हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा एंड बीटा आर complementary. Alpha and beta are complementary, and thus alpha beta are complementary angles. ठीक है, हो सकता है मेरी राइटिंग आपको अच्छी नहीं लगे, उससे कोप अप कर लेना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दे देना। ठीक है, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फ़ा बीटा आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली इफ़ आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री हो, अल्फ़ा प्लस बीटा 180 डिग्री हो, इसका मतलब कि आपका अल्फ़ा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, एंड दस हम ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा एंड बीटा आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो गया? अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 90 डिग्री है तो मतलब ये हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 180 डिग्री है तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है? तो अगर हमारे पास सपोज इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक एंगल है अल्फ़ा और ये एक एंगल है बीटा, तो इस तरह के जो अगर एंगल्स आपको दिखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? इसे हम कहेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। इसे हम क्या कहेंगे? लीनियर पेयर एंगल्स। ऑल्दो इसका उतना ज़रूरत पड़ता नहीं है इतने टेक्निकल टर्म्स बोलने के, बट नॉलेज के लिए आपको बता दिया। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक ना, जैसे ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो इसे हम कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कुछ और, जैसे अगर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल अगर अल्फ़ा है और ये एंगल अगर बीटा है तो इसे हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखो ये जो वर्टेक्स है, ठीक है, ये जो वर्टेक्स इसका ऑपोजिट है ये दोनों, तो इसे कहेंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक, अब मैं अभी बता देता हूँ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा। यहाँ पर जो अल्फा इज इक्वल टू बीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसे हम यूज़ करने वाले बाद में, तो आप इसे देख लेना। इसके अलावा हमारे पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, पैरेलल लाइन्स के प्रॉपर्टीज़। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, पैरेलल लाइन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सपोज़ ये एक लाइन है एल, ये एक लाइन है एम, ठीक है, और ये दोनों को एक काटता हुआ लाइन इधर पार हो रहा है टी। इसका नेमिंग हम लोग कर देते हैं, ये है लाइन एल, ये है लाइन एम और ये है टी। तो जब भी हम लोग पैरेलल लाइंस को डिनोट करते हैं, तो हम लोग जनरली ऐसे एक एरो दे देते हैं। इससे पता चलता है कि हाँ, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं बट कहीं पर मिल नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये जो टी है, ये जो दोनों को काट रहा है, इसे हम नेम देते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रैवर्सल। ठीक है, अगर कोई पैरेलल लाइंस को, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस को काटता हुआ हो, दोनों को काटता हो, तो उसे हम कहेंगे ट्रैवर्सल। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, एल इज़ पैरेलल टू एम, ये एक डिनोशन है। ठीक है, इफ़ एल इज़ पैरेलल टू एम एंड टी इज़ द ट्रैवर्सल, ठीक है, देन तब क्या होगा? तब ये जो एंगल है, एंगल 1, नेमिंग करते हैं 1 2। ठीक है, इसी की तरह का और कौन से दिख रहे हैं? 3 4 दिख रहा है ना, सिमिलर है, सीढ़ी के जैसा, है ना। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? ये हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या हो गया? प्रॉपर्टी क्या हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
ठीक। अब ये जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल सिर्फ क्या यहीं पे हैं? देखो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल 1 2 3 4 5, तो ये दोनों भी तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल होंगे। 5 6 देखो सेम साइड में दिख रहे हैं। फिर 7 8 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसे भी हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8, एंड ऑल दिस बिकॉज दीज आर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, है ना। सारे के सारे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए और देख लेते हैं आगे। आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये हमारा लाइन एल था, ये हमारा लाइन एम था, है ना, और ये ट्रैवर्सल टी था। ठीक है, ये ट्रैवर्सल टी था, ये हमारा लाइन एल था, ये हमारा लाइन एम था, ये दोनों पैरेलल थे और ट्रैवर्सल टी ये दोनों को काट रहा था, है ना। अब जैसा हम लोगों ने नेमिंग दिया है, ये हमारा एंगल 1 था और ये एंगल 2 था, है ना। ये एंगल 3 था, ये एंगल 3 था, ये एंगल 4 था, फिर ये एंगल 5 था, ये एंगल 6 था, ये 7 और ये 8, है ना। ऐसा ही कुछ नेमिंग था। अब देखो हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख लिया कि कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। अब हम क्या देखने वाले हैं कि ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। देखो यहाँ अगर ये एक लाइन है, मैं एक पैर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, फिर यहाँ रखता हूँ, मतलब क्या मैं इस लाइन के देखो कभी एक बार इधर, 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 ऐसे ऑल्टरनेट कर करके चल रहा हूँ, है ना। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर देखो ये जो आपका एंगल है एंगल 1 और ये जो एंगल 8 है कुछ इसी तरह से है ना, एक बार इधर, एक बार इधर, है ना। एंगल 1 और एंगल 8, है ना, ये क्या है? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर? क्यों होते हैं इक्वल? जैसे यहाँ पर ये जो एंगल्स है ये क्यों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हुए, और यहाँ पर ऑल्टरनेट एंगल्स क्यों इक्वल होंगे, ये सब हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हमारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिग्री दिया हुआ रहेगा कि ये एंगल कितना है, वो एंगल कितना है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इक्वल आ जाता है ना। तो अभी सिंपली आप देख लो, आपका ये जो एंगल 1 है दैट इज इक्वल टू एंगल 8। अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8 है तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 भी होगा, है ना। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 भी होगा। देखो ऑल्टरनेट हो गया ना, एंगल 3 एंगल 6 ऑल्टरनेट हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, है ना। तो ये दोनों क्या हो गए? ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। क्लियर? इसके अलावा फिर हमारे पास आता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अभी मैंने बताया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो गए? देखो यहाँ पे एंगल 1 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 7 हुआ ना। एंगल 1 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 7। यहाँ पर देखो इस तरह से फिगर बन रहा है कुछ। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 7 वर्टिकली ऑपोजिट हो गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गया ना। तो सिमिलरली एंगल 5 सिमिलरली एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 3, एंगल 5 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 3, फिर आपका एंगल 6 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 4 और एंगल 2 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 8। तो ये सारे के सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, है ना। तो एक और प्रॉपर्टीज़ बच गया, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अगर ये फिर से एक लाइन बना देता हूँ, फिर से बना देते हैं इसे। ये हमारा टी था, ये एल था, ये एम था, ये दोनों पैरेलल थे, है ना। और नेमिंग कुछ ऐसा था कि ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, हमने कुछ ऐसा ही नेमिंग दिया था। अब देखो ये जो लाइन्स है, ये पार्ट, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इससे ध्यान देना, ठीक है। ये जो है ये जो आपका पार्ट है ये कहीं ना कहीं इंटीरियर से दिख रहा है, इंटीरियर में है एंगल, है ना। इंटीरियर में एंगल है, दो गो है, तो दोनों क्या कर रहे हैं? को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ में है, यानी को इंटीरियर एंगल। समझ में आया? को इंटीरियर एंगल क्या होता है? देखो ये जो अंदर वाले एंगल्स हो गए इसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ यहाँ पर, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से होंगे? देखो ये वाला एंगल, ये दोनों साथ में एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, एंगल 1 और एंगल 6। एंगल 1 और एंगल 6 क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये याद रखना है। आपको क्या याद रखना है? कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, ठीक है। तो को इंटीरियर एंगल कौन सा हो गया? पहले तो ये वाला हो गया आपका 1 और 6, दूसरा को इंटीरियर एंगल आप इसे इस तरह से कलर करोगे तो क्या जा रहा है? एंगल 8 और एंगल 3, अंदर वाले एंगल, है ना, अंदर वाले एंगल। तो चलो इसे एक बार लिख लेते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 6
इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये जो पैरेलल लाइन्स हैं इससे हम लोगों ने चार प्रॉपर्टीज़ देखा कि अगर L इज़ पैरेलल टू M तो और दिस ये जो है ये ट्रैवर्सल T है, तो हमारे पास चार प्रॉपर्टी आते हैं। कौन कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और को इंटीरियर एंगल्स। तो जब भी आपके पास कभी भी दो पैरेलल लाइन्स आए तो कौन कौन से चार प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए? पहला, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ठीक है। सेकेंड, ऑल्टरनेट एंगल्स। थर्ड, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और फोर्थ आपका को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो जब भी आपका पैरेलल लाइन्स आए तो ये चार प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए। ठीक है, चलिए आज के क्लास में इतना ही तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर और अवॉइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा सो दैट मैं और कुछ इसमें इम्प्रोवाइजेशन करके आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक्स।